आपका यूपी ताजा न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हमीरपुर से है। हमीरपुर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मुस्लिम युवक ने एक शादीशुदा हिंदू महिला के साथ निकाह कराया। महिला के पति का दावा है कि पुलिस ने मामले की जाँच करने में कोई कदम नहीं उठाया। मामले में 6 दिसम्बर को किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब महिला के धर्म परिवर्तन और निकाह का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जाँच शुरू की गई है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस की सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली बैठक आज टल गई है। कांग्रेस ने सपा को 35 सीटें देने का प्रस्ताव दिया है, लेकिन सपा असहज है। कांग्रेस बसपा को भी गठबंधन में शामिल करना चाहती है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सीआरपीएफ के एएसआई महाराज सिंह की जालौन में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। उनके भतीजे हनुमंत सिंह और पत्नी कुंती देवी गंभीर रूप से घायल हैं। अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मारी थी। सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और चालक की तलाश की जा रही है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो जालौन से ही है। जालौन में घने कोहरे के कारण शनिवार को दर्दनाक रेल हादसा हो गया, जहाँ कोचिंग पढ़ने जा रही हाई स्कूल की 2 छात्राएं रेलवे ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसमें एक छात्रा की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक एयर निवासी काजोल पुत्री राजकुमार जिसकी उम्र 17 वर्ष थी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कमरे में अंगीठी जलाने से हुई मौत का मामला सामने आया है। रात में कमरे में अंगीठी जलाने से 5 लोग बेहोश हो गए थे, जिसमें एक 8 महीने के बच्चे की मौत हो गई। 4 लोगों की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी को लेकर मेडिकल कॉलेज जाँच कर रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो हापुड़ से। हापुड़ में बिजली चोरी के आरोप में एक उपभोक्ता को 12 लाख का नोटिस भेज दिया गया था। परिवार पहले ही आर्थिक संकट में था और नोटिस देखकर पिता शौकत की मौत हो गई, ऐसा उसके पुत्र ने कहा है। उपभोक्ता के पुत्र ने आरोप लगाया कि नोटिस के बहाने 5 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद उन्होंने 1 लाख की रसीद दी। निगम ने आरोपों को नकारा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो नोएडा से। नोएडा के नगला चरणदास में बहन के साथ रहने वाले एक डाटा ऑपरेटर विपिन 24 वर्ष की हत्या हो गई। उसका शव हिंडन में फेंका गया। गले में रस्सी का फंदा था और चेहरे में खरोच के निशान थे। विपिन के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद ही कारण का सही पता चल सकेगा। अगली खबर पर पढ़ते हैं जो बदायूं से। बदायूं के कुंवर गांव क्षेत्र में एक छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने रात में रिपोर्ट दर्ज कराई और आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी छेड़छाड़ के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में 2 महीने के प्रेग्नेंट किशोरी ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि गांव के शादीशुदा युवक ने उसके साथ रेप किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई थी। पुलिस ने सुसाइड का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर बदायूं से है। बदायूं के इस्लाम नगर में चाउमीन विक्रेता की बेरहमी से पीटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने उसे घर के बाहर गंदगी फैलाने से मना किया था। धर्मेश को गंभीर रूप से घायल कर अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि तलाक नहीं होने से पर पहली पत्नी को ही पेंशन का अधिकार, दूसरी पत्नी का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता पर समझौता होने से यह नहीं कहा जा सकता कि पत्नी ने पति की मृत्यु के बाद सेवानिवृत्ति परिलाभ का दावा छोड़ दिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो उन्नाव से। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ बहन के घर खिचड़ी देने गए मामा ने भांजी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो उत्तर प्रदेश के माध्यमिक और बेसिक शिक्षा स्कूलों को लेकर है। यहाँ 14 से 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी शिक्षण संस्थानों को प्रकाशमान भी किया जाएगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर यह तैयारियां की जा रही हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो लखनऊ से है। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में गाड़ी पार्किंग के विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें आरोपी मनोज मिश्रा ने लाइसेंस से रिवाल्वर से गोली चलाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें गोली चलाते हुए दिखाई दे रहा। विवाद के चलते 2 भाई बहन घायल हो गए थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करे सरकार।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को दिए जाने वाले मानदेय को जीवन यापन के लिए नाकाफी बताया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 4 हफ्ते में उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि उच्च स्तरीय कमेटी 3 माह में शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ाने पर उचित निर्णय लेगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती नियुक्ति मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने सीएम आवास में किया प्रदर्शन। 6800 अभ्यर्थियों की सूची में नियुक्ति की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन किया। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की मांग पर अड़े थे। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो आगरा से आया है। आगरा के सिकंदरा में एक बेकाबू ट्रक ने 20 गाड़ियों को रौंद दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें व्यापारी घायल अवस्था में पड़े हैं और उनके बैग में बिखरे पैसे लोग लूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके हिसाब किताब की डायरी भी लोग ले गए। यह वायरल वीडियो 9 जनवरी को बताया जा रहा है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बीते साल 9 महिलाओं की हत्या के बाद बरेली के शीशगढ़ में फिर एक महिला का शव मिला है। शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका है। 65 वर्षीय भगवान देई के परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है। उनका शव कुल्ली नदी में मिला है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। आत्महत्या के सही कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। अगली खबर बदायूं से, जब बदायूं में सिविल लाइन थाने में छेड़खानी के मामला दर्ज होने से आहत शिक्षक नीलम सिंह ने शुक्रवार की शाम विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। उसके भाई का आरोप है कि छेड़खानी का मामला दर्ज कराने वाली महिला और उसके पति काफी समय से उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। आपका यूपी ताजा न्यूज को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।